नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और एग्जाम आप लोग का 9 फरवरी को होने वाला है। तो इसके लिए मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी बच्चे आप लोग इस क्लास में जुड़ेंगे सही बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार जो है शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा प्यारे बच्चे आप लोग का जो है फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। आप सही बच्चे वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग को सारा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, आप लोग को जो है ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9 फरवरी को आपको एग्जाम जो है दिया जाना है। आप सही बच्चे एग्जाम देंगे हिस्ट्री का यानी इतिहास का, उसी के लिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सही बच्चे आप लोग देखिएगा, पहला नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग जवाब लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है यहाँ पर 2 नंबर में आता है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या फिर इनमें से सभी। आप लोग 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर 2 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 3 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर चारों में से जो सही उत्तर हो जाएंगे आपके ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है भारत आया था इब्न बतूता। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी, पंपा देवी, शुभदार्गी या फिर यहाँ पर देखिए महानवमी है ना। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर क्या बताइएगा 4 नंबर सवाल पे। सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे पंपा देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 5 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, इसके बारे में बताइएगा। चलिए सारे बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग जवाब लगाइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने नवरत्न किसके दरबार में थे, इसके बारे में बताइए। नवरत्न किसके दरबार में थे बाबू, तो यहाँ पर अकबर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 7 नंबर में है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, इसके बारे में बताइए। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दामोदर राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 8 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा गया कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 या फिर समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। आप लोग यहाँ पर 8 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। 8 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी वो किनके द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स या फिर मार्टिमर हिलर। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला प्रश्न जो है आपका 11 नंबर में है। पूछा जा रहा है आपसे सवाल की मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, इसके बारे में बताइए। मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है बाबू, आप सही बच्चे आंसर करेंगे कौटिल्य, विशाखदत्त, मेघास्थनीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 11 का जवाब हो जाएगा आपका विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 12 नंबर में है। पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है, 4, 5, 3 या फिर 8 है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 13 नंबर में कि अशोक किस वंश का शासक था, इसके बारे में बताइए। तो अशोक जो है किस वंश का शासक था, नंद वंश का या फिर यहाँ पर देखिए मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर चोल वंश। हम लोग यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे, इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 14 नंबर में कि राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कौन होंगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन होंगे, पतंजलि, वानभट्ट, विशाखदत्त या फिर कलहन। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू कलहन। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, पतंजलि के महाभावी से हमें जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभावी से हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो 15 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर प्राक मौर्य काल की जो है हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो
जाएगा। उसके बाद प्रश्न जो है 16 नंबर में कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो किस चीज से बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर बी और सी दोनों। जवाब लगाइए बाबू जल्दी से। आप सही बच्चे उत्तर बताइए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चांदी और तांबे से यानी दोनों से बने होते थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 17 नंबर में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, इसके बारे में बताइएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तीनों में से सही जवाब क्या हो जाएंगे आपके? जल्दी से बताइए, तीनों में से सही जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर में कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। महाभारत में अगर देखें तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है बाबू? तो यहाँ पर शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या फिर शकुनी। इसका जवाब होगा भीष्म। ठीक है, भीष्म आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 19 नंबर में आता है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो थी वो कौन सी संतान थी? तो 19 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 20 नंबर में है, पूछा गया कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और लास्ट है शूद्र। तो आप लोग यहाँ पर जो है 20 का जवाब क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला वाला प्रश्न जो है त्रिपिटक साहित्य में आपको बताया गया है, सॉरी क्या बताया गया बाबू? यहाँ पर आप लोग देखिएगा, त्रिपिटक साहित्य जो है वो किस धर्म का है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बोलिएगा बौद्ध धर्म का ये जो है त्रिपिटक साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी को हम लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 22 नंबर में कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? चलिए इसके बारे में बताइए। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर सिख? 22 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा बाबू? तो बौद्ध आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 23 नंबर में कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, इसके बारे में बताइए। 23 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू। चलिए सारे बच्चे आप लोग मिलकर के आप लोग जो है उत्तर बताइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप सही बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कर दें बाबू। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे नवी सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और 23 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फहान आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या फिर गया में? ठीक है, तो आप लोग 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका बाबू? राइट आंसर आप लोग बताइए 24 नंबर सवाल का जवाब क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला वाला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इसके बारे में बताना है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बाबू? सारे बच्चे बताइए जल्दी से। वर्धमान नाम था, सिद्धार्थ नाम था, देवदत्त नाम था या फिर जो है राहुल नाम था? आप सही बच्चे को पता है कि सिद्धार्थ नाम था, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 27 नंबर में आ चुका है सवाल कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, इसके बारे में बताइए। ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी जी? 27 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर महावीर स्वामी जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 28 नंबर में कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था बाबू? इब्न बतूता जो था वो कौन से देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फिर फ्रांस? बताइए 28 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे मोरक्को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट वाला प्रश्न जो आपके सामने है 29 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे सवाल क्या है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, जानता था, वह कौन सी भाषा थी बाबू? इसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। तो आप सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 30 नंबर में आता है, कहता है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सा शताब्दी है? 11वीं, 12वीं, 14वीं या फिर जो है 13वीं? आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे? 30 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न पे आ जाइएगा। यहाँ पर 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है बाबू? अलबरूनी का, अब्दुल रजाक का, इब्न बतूता या फिर बर्नियर का? आप लोग बताइए 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कहता है सवाल कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? फहान, हेनसांग, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता? ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर कीजिए और एक बार जम करके क्लास को शेयर कीजिए बाबू, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलेंगे, सही बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हैंसॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 33 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, इसके बारे में बताइए। तो कबीर, नानक, रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर रामानंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, सभी का हितैषी। यहाँ पर जब आप क्या बोलेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर 35 नंबर में है। पूछा गया सवाल कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। आप लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में, सारे बच्चे लाइव चैट में आप लोग उत्तर बताइए बाबू। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। कबीर जो शिष्य थे वो किनके शिष्य थे बाबू, इसके बारे में बताइए आप लोग, रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे रामानंद के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी वो कौन थी। चलिए आंसर बताइए, अडाल, कराइकल, रबिया या फिर मीराबाई। सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, 37 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे रबिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 38 नंबर में, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, इसके बारे में बताइएगा आप लोग यहाँ पे, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिर नक्शबंद। यहाँ पर जो है 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर बताइए आप लोग, नक्शबंद, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 39 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो निकोला कॉन्टी, अब्दुल रजाक, ऐबक या फिर जो है बलबन। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू, राइट आंसर आपके क्या होंगे, तो सही जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चे। सवाल आपके सामने 40 नंबर में है, पूछा गया कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, इसके बारे में बताइए। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। आप लोग यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू, राइट आंसर बताइए। 40 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 41 नंबर में आता है, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, इसके बारे में बताइए। 41 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइएगा। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए, बरबोसा हो जाएंगे, डेमिगोस, पैस, फरनाओ, नूनीज या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर जो है 41 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 42 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, इसके बारे में बताइए। अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अबुल फजल। सारे बच्चे आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 43 नंबर में, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा और जल्दी से उत्तर बताइएगा। ठीक है, रितु तिवारी जी, राधे राधे बाबू, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए सारे बच्चे मिलकर के। 43 नंबर सवाल आपसे पूछता है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा जो ठीक है वह कौन सा है, इसके बारे में बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए रानी देवी, ओके, गुड मॉर्निंग बाबू। अगला वाला सवाल जो आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 43 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तुजक के बाबरी एवं तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद सवाल जो है आपका 44 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि रबी फसल किस ऋतु में होती है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा या फिर पतझड़ में। आप लोग 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर 44 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर वसंत, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 45 नंबर में है, पूछा गया कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी में जो है दीवाने ए अशरफ नियुक्त किए थे किसको, टोडरमल को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर जो है 46 नंबर में आ चुका है आपका, सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का
इतिहास मिलता है इसके बारे में बताइए। बाबर से लेकर के अकबर तक का काल जो है उसमें इतिहास मिलता है, तो वो बाबरनामा है, अकबरनामा है, जहांगीरनामा या फिर सभी में मिलता है। सारे बच्चे बताइएगा आप लोग यहाँ पे, सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, ठीक है। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर अकबरनामा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है आपका यहाँ पर 47 नंबर में है। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 47 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू। 47 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर 48 नंबर में है। पूछा गया सवाल कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, शासनकाल आपको बताना है। तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1605 से 1627 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है 49 नंबर में कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़ या फिर जोधपुर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग यहाँ पर उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है जी। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे कि 49 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो देखिएगा 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू मेवाड़, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अकबर का संरक्षक कौन था बाबू, फौजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या फिर जो है बैरम खां। 50 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा आप लोग जल्दी से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आपके। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर बैरम खां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा।